मदद कर दीजिए, किसी यतीम बच्चे की मदद करिए, किसी यतीम बहन की मदद करिए, किसी बेचारे मकरूज इंसान को दे करके उसको कर्जे के बोझ से आजाद करवाइए। वो आपका भाई है, आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि उस मकरूज इंसान की मदद करके कर्ज के बोझ से उसको छुटकारा दिलाए। किसने कहा? हमारे नबी ने कहा, जिसको हमने नबी माना है, जिसकी इत्तिबा का हमने दावा किया है, जिससे मोहब्बत का हमने ऐलान किया है और जिसको माने बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, उन्होंने कहा औ तक़दी अन्हु दैनन, अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है कि आप किसी मकरूज इंसान के कर्ज में जो है उसका साथ दे दें। हर किस्म की हम्द व सना, अजमतों की ब्रियाई अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए लायक और सजावार है, जो इस कायनात और कायनात कुल का मुरब्बी व पालनहार है। बादहू लाखा करोड़ा दरूद व सलाम हो अल्लाह के तमाम नबी व रसूल पर, खुसूसियत के साथ अल्लाह के आखिरी नबी मदनी करीम जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। हजरात गिरामी, आज के इस मौके मुबारका में मेरा मौज़ूए सुखन है मुसलमानों के दाखिली और खारिजी ताल्लुकात। इस मौजू की यह दूसरी नशिस्त है। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगारा इस कहने वाले को कहने से ज्यादा और सुनने वालों को सुनने से ज्यादा अमल इस्लाह की तौफीक अनायत फरमा। हजरात, आप देख रहे हैं समाज और मुआशरे में बुराइयों की कितनी शक्लें हैं, कैसी कैसी बुराइयां हमारे और आपके सामने हैं। और ताज्जुब की बात है, ये सारी बुराइयां, खराबियां, खामियां मुस्लिम समाज में, मुस्लिम मुआशरे में देखने को मिलती है। जिस मुआशरे को अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पाकीज़ा और मुक़द्दस रास्ते पर, एक मुक़द्दस प्लेटफॉर्म पर जिस समाज और मुआशरे को अल्लाह के नबी करके गए थे, उसी समाज और मुआशरे से इख्तिलाफात, इंतशारात, ताल्लुकात में गड़बड़ी, रिश्तों में कमजोरी, इन तमाम चीजों के सरंड और उसके बदबू बहुत दूर से महसूस किए जा सकते हैं। इससे पहले नशिस्त के अंदर मैंने बताया था पूरे मौजू का खुलासा कि मुसलमानों के आपसी ताल्लुकात भी बेहतर होने चाहिए और गैरों से भी मुसलमानों के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। यही हमारे मजहब की तालीम है, यही हमारे मजहब का उसूल और कायदा है। हजरात गिरामी, मौजू के मुनासिबत से मैंने कुरान मजीद की एक आयत की तिलावत की है, जिसके अंदर अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने इस धरती पर रहने बसने वाले तमाम के तमाम मुसलमानों को आपसी ताल्लुकात को बढ़िया, आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की ताकीद और तालीम दी है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि इन्नमल मुमिनून इख्वतुन फास्लिहू बैना अखवैकुम, मुसलमान आपस में एक दूसरे के भाई हैं, मोमिन मोमिन का भाई है। लिहाजा जब दो भाइयों में इख्तिलाफ हो जाए, गड़बड़ी हो जाए, कहीं गड़बड़ी कुछ नजर आए, तो दूसरे लोगों को चाहिए कि फास्लिहू बैना अखवैकुम, कि अपने उन भाइयों के दरमियान इस्लाह करा दिया करें, सुलह करा दिया करें, उनके टूटे हुए कनेक्शन को, बिगड़े हुए कनेक्शन को बेहतर बनाने की कोशिश करें, उनके झगड़ों को, इख्तिलाफात को, इंतशारात को दोस्ती में, उखुव्वत में और मोहब्बत में बदलने की कोशिश करें। ये किसने कहा? अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने, जिस कुरान के हम और आप पाबंद हैं,
जिस सीरत मुस्तफा की पाबंद है, उसी कुरान और उसी सीरत की तालीम है कि मुसलमानों के दाखिली ताल्लुकात बहुत बेहतर होने चाहिए। और दाखिली ताल्लुकात के बारे में अल्लाह के नबी ने और खुद अज़्ज़ व जल ने वाज़ेह तौर पर यह बयान फरमाया कि कहीं दाखिली ताल्लुकात जो है, आपसी रिश्ते जो है, कहीं गड़बड़ नजर आए, दूसरों की जिम्मेदारी बनती है कि उस गड़बड़ी को, उस खराबी को दूर कर दे। उसके बरखिलाफ समाज और मुआशरे में जब आप देखेंगे जनाब आली इतनी बुराइयां, हमेशा एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से रिश्तों को तोड़ने और तोड़वाने की बातें करता, ऐसे खुराफात अल्लाह की पनाह, एक मुसलमान से ऐसी उम्मीद की ही नहीं जा सकती। पीठ के पीछे बुराइयां करना, एक दूसरे की गीबत करना। जनाब आली वो आपकी बुराई कर रहा था, आपके खिलाफ साजिश कर रहा था, आपका उससे कुछ गड़बड़ी चल रहा है क्या? कुछ मसला है क्या? नहीं, कुछ क्या कोई बात है? अरे नहीं, वो आपको थोड़ा आपके खिलाफ कुछ बातें कर रहा था। क्या बोल रहा था? अरे रहने दो, जब कुछ मसला नहीं तो रहने। इशारा भी कर दिया, उसके दिल में खलबले डाल दिया, वसवसे डाल दिया, बिगाड़ की शक्लें उसके दिल में पैदा कर दी, उसके खिलाफ उसके भाई के दिल में नफरत डाल दिया कि तेरे खिलाफ बातें कर रहा था। अब कैसी बातें कर रहा था? रहने दो, काहे का रहने दो, साबित करा दो। इस्लाम ने कहा रिश्ते तोड़वाओ नहीं जुड़वाओ। और जनाब आली यहां इस्लाम का मानने वाला मुसलमान, नबी का मानने वाला, कुरान सुन्नत को फॉलो करने वाला, कुरान सुन्नत का फॉलोअर जो है, रिश्ता जुड़वाता नहीं तोड़वाता है और दावा भी करता कि मैं मुसलमान हूं, मैं नमाजी हूं, मैं मस्जिदों का जो है मस्जिदों के आपको आबाद करने वाला हूं, मैं सीरत मुस्तफा का पाबंद हूं, मैं कुरान का पाबंद हूं, मैं पक्का मुसलमान हूं, दावा भी करता है, लेकिन अमल जो करता है शैतानों वाला, यहूदियों वाला, मुशरिकों वाला, काफिरों वाला, ऐसे ऐसे जनाब आली हरकतें आप समाज और माशरे में देखेंगे, न जाने कितनी बुराइयां। इस्लाम ने कहा जब दो लोग, दो मुसलमान आपस में कहीं लड़े झगड़ा करें, उन दोनों के रिश्तों में कुछ भी गड़बड़ी नजर आए, उनके रिश्तों में, रिश्तों के कनेक्शन में कुछ भी गैप नजर आए, उसको जोड़ने का काम करें, आप इस्लाह करा दिया करें। या इस्लाह नहीं, अगर आप एहसास हो जाता है जनाब अली कि दो लोगों के दरमियान थोड़ी कुछ अनबन है, कुछ बातें हो गई, उस इख्तिलाफ को लेकर के उसको इतनी हवा दी जाती है, उस इख्तिलाफ को इतना ज्यादा जहर आलूद किया जाता है, उस इख्तिलाफी फिजा को इतना ज्यादा उसमें सड़न पैदा किया जाता है, उसमें इतने ज्यादा बदबू और जहर डाले जाते हैं। अल्लाह की पनाह क्यों, बेचारे दो भाई आपस में जो कभी एक दूसरे के साथ बैठा करते थे, एक दूसरे के साथ मिल करके एक दूसरे की ताउद और मदद किया करते थे, एक दूसरे से मोहब्बत किया करते थे, एक दूसरे के साथ में कभी मिल करके बड़े खुवत और भाईचारे के साथ रहते थे, हालात यहां तक पहुंच गए जनाब आली कि वो दोनों दूसरे को देखने के लिए भी तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है, एक दूसरे से मिलने के लिए तैयार नहीं है। कि हमारे और आपके आखिरी पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें और आपको ऐसा ही समाज दिया था, ऐसा ही मुआशरा दिया था, ऐसा ही प्लेटफॉर्म दिया था? बिल्कुल भी नहीं। सीरत मुस्तफा के खिलाफ है, हमारे मजहब के खिलाफ है। जिन बातों को समाज और मुआशरे में आम किया जाता है जनाब आली, उनकी कुछ हकीकत नहीं होती, बातें कुछ और होती हैं, बातें कुछ और होती। कई मर्तबा हमने ऐसा तहकीक किया, किसी ने आकर के बोला कि जनाब वो फला शख्स ऐसी ऐसी बातें कर रहा था, हमने बुलाया, ये मेरा जाती मसला नहीं है, ये पूरे समाज का यही अलमिया है। क्या बात है, ऐसी ऐसी बातें हमने सुनी? नहीं जनाब ऐसा तो कुछ भी नहीं। किसने कहा? फला शख्स ने। जब बुलाया जाता है, तहकीक की जाती है, इस्लाम ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन बिनबइन फतबय्यनु 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 फतबय्यनु, तहकीक कर लिया करो जब तुम्हारे पास कोई फासिक, कोई मुनाफिक, कोई दोगलापन जो है किरदार वाला, दोगला किरदार वाला, अगर तुम्हारे पास कोई गंदी खबर या कोई भी खबर लाए, उसकी तहकीक कर लिया करो कि ऐसा ना हो
कि उन खबरों को लेकर के आप कोई ऐसा कदम उठा ले कि बाद में जब आपको पता चले तो आपको पछतावा हो कि हमने गलत कर डाला, हमने गलती की है। समाज और मुआशरे में ऐसी खराबियां, ऐसी बुराइयां जनाब आली, अल्लाह की पनाह। जितना भी मातम किया जाए समाज और मुआशरे, खास करके मुस्लिम समाज और मुआशरे की बात मैं कर रहा हूं, जितना भी मातम किया जाए कम है। हालांकि बारहा सुनते हैं कि हमारे मजहब के खिलाफ है, हमारे किरदार के खिलाफ है, हमारे कैरेक्टर के खिलाफ है। अगर हम नहीं सुधर रहे हैं, एक दूसरे की बुराइयां, जरूरी नहीं कि आप किसी आलिम की बुराई करो, नहीं नहीं नहीं, ये पूरे समाज में उनके पास जाते तो उनकी बुराई, उनके पास जाते तो उनकी बुराई। अस्तगफिरुल्लाह, ये कौन लोग कर रहे हैं? मुसलमान कर रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को नमाजी कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जो अपने आप को हाजी करें, ये वो लोग कर रहे हैं जो अपने आप को दीनदार कर रहे हैं, दीन से जोड़ने, अपने आप को जोड़ने वाले लोग। ये घिनौनी हरकतें वो लोग कर रहे हैं। हालांकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, मन क़ाला फी मुमिनिन मा लैसा फीही अस्कनहु अल्लाहु रदगतल खिबाल। किसी आदमी ने किसी मुसलमान के बारे में कोई ऐसी बात कही, किसी आदमी ने किसी मुसलमान के बारे में कोई ऐसी बात कही जो उस मुसलमान के अंदर है ही नहीं, नफरत की वजह से, अदावत की वजह से, बुग़्ज़ और ताअस्सुब की बुनियाद पर, जनाब आली इनका बेहतर इतना चलता कैसे है? कहां से लाते हैं? कमाई कहां से करते हैं? बहुत बढ़िया कपड़ा पहन रहे हैं, बड़ी खुशहाल, ये गाड़ी कहां से खरीद लाए? कुछ तो गड़बड़ है। अरे देने वाला वर्ष पर बैठा है, किसको क्या दे दे, कितना दे दे, कुछ कहा नहीं जा सकता। लिहाजा किसके जाहिरी वजह पता को देख करके उसके बारे में जो है गंदे ताबीलात करना, इल्जामात आयद करना, ये इस्लाम के खिलाफ है। अल्लाह के नबी ने कहा कि अगर किसी आदमी ने किसी मुसलमान के बारे में कोई ऐसी बात कही, मन क़ाला फ़ी मुमिनिन मा लैसा फ़ीही, जो उस मुसलमान के अंदर है ही नहीं, अस्कनहु अल्लाहु फ़ी रदगतल खिबाल। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उस बदनसीब को जहन्नम के उस गड्ढे में खड़ा करेगा। उसका ठिकाना कहां बनाएगा? कौन से गड्ढे में? रदगतल खिबाल, जिस गड्ढे के अंदर जहन्नमियों के खून और पीप, जहन्नमियों के पस, जहन्नमियों के जिस्म से निकलने वाले मवाद जिस गड्ढे में आकर के जमा होंगे और वो खून और पीप खौल रहे होंगे, उबल रहे होंगे जहन्नम की शिद्दत से, रब्बुल आलमीन ऐसे बदनसीबों को उसी गड्ढे में खड़ा करेगा। किन बदनसीबों को? जिन्होंने किसी भी मुसलमान पर उंगली उठा दिया, वो ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ऐसा कहा है, उन्होंने ऐसा कहा है। कुरान कह रहा है जहां भी कहीं कनेक्शन गड़बड़ नजर आए कि यहां से बिजली का आना, बिजली की सप्लाई बंद हो जाएगी, उस कनेक्शन को बेहतर कर दो ताकि बिजली की सप्लाई खत्म ना हो, रोशनी बाकी रहे, तारीकी ना आए, वहां पर अंधेरा ना छा जाए। अंधेरे से बचने के लिए, उजाले में रहने के लिए अर्श वाले ने कहा इन्नमल मोमिनूना इख्वतुन, इस धरती पर रहने बसने वाले लोगों, मुसलमान मुसलमान का भाई है, मोमिन मोमिन का भाई है। जहां भी कनेक्शन गड़बड़ नजर आए वहां उसकी इस्लाह करा दिया करो, सुलह करा दे। यहां सुलह कराने के बजाय उलझा दिया जाता है, मामले को और ज्यादा संगीन बना दिया जाता है, मामले को और ज्यादा खतरनाक बना दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये कर कौन रहे हैं? मुसलमान कहलाने वाले, अपने आप को मोमिन कहलाने वाले, अपने आप को नमाजों के पाबंद कहने वाले कि मैं मेरा बड़ा नमाज का पाबंद हूं, तहज्जुद गुजार हूं, दुआ करता हूं, तिलावत करता हूं, अल्लाह से रोता भी हूं, गिड़गिड़ाता भी हूं। नमाज में कहां खड़े रहते? अगली सफ में। ये अगली सफ में जनाब आली खड़े रहने वालों की हरकतें मैं बयान कर रहा हूं। जरूरी नहीं कि सारे लोग हों, ये भी मत सोचना कि शायद सारे लोग। कितने लोगों की खामियां और बुराइयां जो हमारे पास पहुंचती रहती है, जनाब उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने, क्या आप प्रूफ कर सकते, साबित कर सकते? नहीं ना जनाब, थोड़े रिश्ते। फिर जब आप साबित नहीं कर पा रहे हैं, साबित नहीं करेंगे, फिर काहे का जनाब से बोलते?
क्यों आप जाकर के इधर की बातें उधर कर रहे हैं? इस्लाम के खिलाफ है। अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के उस अजाब से बचाने की फिक्र करें हम और आप, कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि ऐसे बदनसीबों को जो एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, एक दूसरे के पीछे रहते हैं, एक दूसरे को बदनाम करने की साजिशें और कोशिशें करते हैं, एक दूसरे को समाज और मुआशरे में जलील करने की कोशिशें करते। और जनाब आली हद तो इस बात पर हो रही, ताज्जुब तो इस बात पर है कि ये अमल करने वाले उलमा भी हैं। समझ रहे? ये बुराइयां करने वाले सिर्फ आम अवामुल नास ही नहीं है, उलमा भी करते हैं। उलमा की बात मैं कर रहा हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता और लोग अभी नहीं, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं कि ये काम जो है अपने आप को आलिम कहलाने वाले, जो मिंबरे रसूल से खुतबा देते हैं, जो मिंबरे रसूल से लोगों को समझाने का काम करते हैं, लोगों की इस्लाह का काम करते हैं, वो लोग भी जब मिंबर से उतरते हैं, मिंबर पर से उतरने के बाद भी ऐसे सड़ंड और ऐसे बदबू समाज और मुआशरे में फैलाने का काम अंजाम देते हैं। लिहाजा हमें और आपको उस गड्ढे से बचने की फिक्र करनी चाहिए और अपने अमाल का जायजा लेना चाहिए कि कहीं हम भी तो उन्हीं बदनसीबों में से नहीं हैं जिनको अल्लाह अज़्ज़ वजल जो है जहन्नमियों के जिस्म से बहने वाले खून और मुआद वाले गड्ढे में, जिस गड्ढे में खून और मुआद पस जमा होगा, कि ऐसा तो नहीं कि उसी गड्ढे में हमें भी अल्लाह ताला रखेगा। अपने अमाल का सुबह से लेकर के शाम तक के अमाल का जायजा लीजिए और जायजा लेने के बाद खुद फैसला कीजिए कि क्या हम उन बदनसीबों में से हैं या नहीं है। सुनी सुनाई बातें और ऐसी बातें जिन बातों की कोई हकीकत नहीं। कितने वाकयात जनाब आली, कितने वाकयात की मैंने तहकीक किया, अल्लाह बेहतर जानता है। तहकीक करने के बाद जनाब वो मुझको गाली दे रहा था, जनाब मेरे खिलाफ वहां बैठ करके मेरे खिलाफ ऐसी सी बातें कर रहा था, जनाब मेरे खिलाफ ऐसा कर रहा था, जनाब मेरे खिलाफ वैसा कर रहा था। जब आप तहकीक करने लगेंगे जनाब आली तो पता चलेगा कि इन बातों की कोई हकीकत नहीं है, गलत फहमियां होती है। दो लोग आपस में कहीं बैठ करके बातें कर रहे होते हैं, अब वो बात में क्या होता है कि एक शख्स में से थोड़ा मुस्कुराने लगता है इधर उधर देख करके। अब कोई ऐसा आदमी सामने जिसकी नजर उस पर पड़ जाती है, उसकी मुस्कुराहट पर वो समझता है शायद कि मुझको देख करके हंस रहे, मेरी ही बातें कुछ शुरू है बात। तो ऐसी गलत फहमियां भी होती है। हजरात गिरामी, समाज और मुआशरे में ऐसी बुराइयां, ऐसे खुराफात आपको बहुत ही ज्यादा नजर आएंगे। बहरहाल हमारे और आपके जो रवाबित हैं, हमारे और आपके जो रिश्ते और ताल्लुकात हैं, वो इससे बिल्कुल हट करके हैं, है ना। हमारे ताल्लुकात कैसे होने चाहिए? जिन मुसलमानों को हम जलील करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह की नजर में सबसे घटिया और बदतरीन अमल है। हालांकि उन्हीं मुसलमानों को अगर फायदा पहुंचाने की कोशिश करें तो अल्लाह की नजर में सबसे महबूब अमल होगा। जिन मुसलमानों को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, उन्हीं मुसलमानों को के शान को अगर बढ़ाने की कोशिश करें, उन्हीं मुसलमानों की जो हिम्मत अफजाई और इज्जत अफजाई की कोशिश करें, तो अल्लाह की नजर में सबसे महबूब अमल होगा। मैं नहीं कर रहा हूं, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अहब्बुन्नास इलल्लाहि अनफअहुम, अल्लाह के नजदीक सबसे महबूब इंसान, अल्लाह की नजर में सबसे बढ़िया इंसान, अल्लाह की नजर में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम इंसान वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। अपने अमाल का जायजा लें कि हम लोगों को कितना फायदा पहुंचाते हैं और कितना नुकसान पहुंचाते हैं। जनाब अली, लोगों का मामला तो ऐसा है नुकसान पहुंचाने में, यह मुस्लिम समाज की बात मैं कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते ऐसे अमाले कबीहा से इज्तिनाब करें जो अमाल हमारी पूरी नेकियों को बर्बाद कर दे, जो अमाल हमारी आने वाली जिंदगी, उखरवी जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दे। ऐसे अमाल को पहचाने और उनसे बचने की कोशिश करें। समाज और मुआशरे का आलम यह है, फायदा पहुंचाने की जगह पर आपका कोई सामान अगर 5 रुपए का है, खरीदार अगर उसको 3 रुपए का जाकर के मांग लिया, भाई अब उसको 5 से कम पर देगा तो उसका नुकसान लगेगा। 5 से अगर कम पर दे रहा है
तो उसका घाटा लग रहा है। समझ रहे हैं? फायदा नहीं हो रहा है। अब आप बोल रहे 3 ही रुपए में दे दो। अब अगर वो 3 रुपए में नहीं दे रहा है तो अब उसका फायदा आप नहीं सोचेंगे, ये नहीं सोचेंगे यार मेरा भाई है, इसका नहीं जम रहा होगा इसलिए नहीं दे रहा। वहां से क्या करेंगे आप? साफ लफ्जों में बोलेंगे कि इसका माल बिल्कुल खराब है, इसका माल ही सही नहीं है, सड़ा हुआ माल बेच रहा है, बदबूदार माल बेच रहा है, डुप्लीकेट माल बेच रहा है, ये लोकल है, ओरिजिनल नहीं है, असली माल नहीं है। अब वो उसके माल को ये चाह रहा कि बर्बाद हो जाए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे रब की नजर में सबसे बढ़िया वो है जो दूसरों का फायदा सोचे, जो दूसरों का भला करे। अल्लाह की नजर में सबसे महबूब हुआ है। और हम भला के बजाय बुरा सोच रहे। क्यों? इसलिए कि हमारे चाहत के मुताबिक उसने सौदा नहीं किया, हमारे मर्जी के मुताबिक उसने हमको दिया नहीं, तो हम ये चाह रहे कि बर्बादी हो जाएगी। अगरचे नबी ने कहा, नबी की बात अपनी जगह पर, यारो अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब की फिक्र करो, अपने आखिरत को बनाने और संवारने और संभालने की कोशिश करो। मरना है, हम सबको मरना है, बरज़खी जिंदगी का सफर तय करना है। याद रखें, बरज़खी जिंदगी बड़ी भयानक, बड़ी पुरखतर होगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि लोगों में सबसे बढ़िया अल्लाह की नजर में वो है जो दूसरों का भला चाहे। वअहब्बुल अमालि इलल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल सुरूरुन तुदखिलहु अला मुस्लिम। सबसे बढ़िया इंसान जो दूसरे इंसानों का भला चाहे, और आमाल में सबसे महबूब अमल अल्लाह की नजर में वो खुशी जो हम और आप किसी मुसलमान को पहुंचाते हैं, जो खुशी किसी मुसलमान भाई को पहुंचाते हैं, वो खुशी अल्लाह की नजर में सबसे महबूब अमल है। अब आप बताइए कि आप जो है जिसके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं, जिसके बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, जिसके घाटा लगने के मुंतजिर है कि वो नुकसान में पड़ जाए, वो घाटे में हो जाए, आप बताओ कि उससे उसको खुशी मिलेगी? गम पहुंचेगा। अल्लाह के नबी ने कहा दूसरों को खुशी पहुंचाओ। तुम्हारे रब को यह अमल बहुत ही ज्यादा महबूब और मकबूल है। हम दूसरों को गम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। यह है हमारे राब्ते। हमारे राब्ते कैसे हो? लोगों का भला चाहें। हमारे राब्ते दूसरों से कैसे हो? लोगों के चेहरे पर खुशियां लाए, लोगों को खुशी पहुंचाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि उसके चोरी में सपोर्ट करके उसको खुशी पहुंचाओ, उसे शराब का बोतल दे करके उसे खुशी पहुंचाओ, उसे जुए में उसकी सपोर्ट करके उसे खुशी पहुंचाओ। नहीं, मजबूरों के मजबूरी में साथ दे करके उनके खुशियां पहुंचाई जाए। परेशानियों में परेशान हाल इंसानों की परेशानी में साथ दे करके उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश की जाए। बीमार लोगों के जो है बीमारी में साथ देकर के उन्हें खुशी पहुंचाने की कोशिश की जाए, ना कि कारोबारी लोगों को क्या नाम है उनके कारोबार से हाथ धो करके क्या नाम है उन्हें कारोबार से बिठा करके उनको गम पहुंचा करके अपने आप को खुश करके अल्लाह के गजब को मोल ले ले। मजीद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि सबसे बढ़िया अमल लोगों को खुशी पहुंचाना। अब अपने अमाल का जायजा ले सकते हैं कि कितनी खुशियां पहुंचाते हैं लोगों को। और तकशिफु अन्हु कुर्बतन, और अल्लाह की नजर में सबसे अच्छा और महबूब अमल किसी इंसान के परेशानी को दूर कर देना, परेशानी में उसका साथ देना, यह अल्लाह को बहुत ही ज्यादा महबूब है। समाज और मुआशरे में कितने मजलूम भाई बैठे हुए हैं, कितनी मजलूम बहनें और माएँ बैठी हुई है। आप समाज और मुआशरे का जब दौरा करेंगे, सर्वे करेंगे, आपको एहसास होगा कि कितने मजलूम भाई और बहनें जो है बेचारे अपने घर में घुट घुट करके जिंदगी गुजार रहे हैं। उस परेशानी में ना तो हमारे जिम्मेदारों की नजरें वहां तक पहुंचती है, ना तो सरमायादारों की नजरें वहां तक पहुंचती है, कोई वहां तक नहीं पहुंचता। समाज और मुआशरे में कितने बीमार लोग आपको पड़ेंगे जो बेचारे बिस्तरे मर्ग पर पड़े पड़े क्या नाम है जूझ रहे और झेल रहे, ना तो मर रहे हैं ना तो जी रहे हैं। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह की नजर में सबसे महबूब अमल किसी के चेहरे पर खुशी लाना और किसी की परेशानी को दूर कर देना, और तक़ज़ी अन्हु दैनन, या किसी मकरूज इंसान की मदद कर देना।
शादियों में इतना ज्यादा खर्चा जनाब आली, वीडियो की शूटिंग चल रही है, शूटिंग मत करवाइए। वो जो 15,000 20,000 दे करके वीडियोग्राफी करवा रहे आप, मत करवाइए। किसी बीमार इंसान की मदद कर दीजिए, किसी यतीम बच्चे की मदद करिए, किसी यतीम बहन की मदद करिए, किसी बेचारे मकरूज इंसान को दे करके उसको कर्जे के बोझ से आजाद करवाइए। वो आपका भाई है, आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है कि उस मकरूज इंसान की मदद करके कर्ज के बोझ से उसको छुटकारा दिलाए। किसने कहा? हमारे नबी ने कहा, जिसको हमने नबी माना है, जिसकी इत्तिबा का हमने दावा किया है, जिससे मोहब्बत का हमने ऐलान किया है, और जिसको माने बगैर कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, उन्होंने कहा तक़दी अन्हु दैनन, अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है कि आप किसी मकरूज इंसान के कर्ज में जो है उसका साथ दे दें, उसकी तरफ से अदा कर दें कि देखो भाई, ये मेरे तरफ से इस मुश्किल घड़ी में मैं आपका साथ दे रहा हूं, कभी होगा जिंदगी में तो दे देना, नहीं तो मत देना, मदद के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं। वहां हमारे जेब से पैसे नहीं निकलेंगे जनाब यारी। ऐसे परेशान ज़दा लोगों के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते हैं। शादियों के लिए हमारे पास बड़े बड़े लॉन बुक करते हैं, आशीर्वाद गार्डन और ये शहाना कॉम्प्लेक्स, पता नहीं क्या कैसे। अरे हम घर पे भी अपने क्या नाम है प्रोग्राम्स कर सकते हैं, छोटे क्या नाम अपने स्कूलों को भी बुक कर सकते हैं। 25,000 जरूर खर्च करो शोहरत के लिए, 5,000 वाले बुक भी आप स्कूलें भी आप बुक कर सकते हैं, 5,000 10,000 वाले ये शादी हाल भी बुक कर सकते हैं। वो 10,000 15,000 वीडियोग्राफी ना करा करके अल्लाह के गजब को ना मोल लेकर के, बल्कि अल्लाह के रजा को मोल लीजिए। वो जो वीडियोग्राफी करवा रहे हैं वो हराम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे बड़ा अज़ाब ऐसे ही लोगों को दिया जाएगा जो तस्वीर कश है, जो तस्वीर बनाने वाले हैं, जो मुसव्विर हैं। अब वो तस्वीर चाहे वीडियोस के जरिए बनाए जाए, मशीनरी तस्वीर हो या हाथों के कलाकार हो, ये सारी कलाकारियां उसमें शामिल है। और ये सारे कलाकारों के बारे में अल्लाह के नबी ने कहा क़यामत के दिन सबसे बड़ा अजाब उसको दिया जाएगा, सबसे शदीद अजाब उसको दिया जाएगा ऐसे कलाकारों। तो काहे का आप अजाब मोल ले रहे हैं? अल्लाह को राजी करने के लिए वो जो 25,000 15,000 जो फेंक रहे हैं ना उसको नाराज करने के लिए, उसी पैसे को आप अल्लाह को राजी करने के लिए किसी मकरूज इंसान को दे दे, किसी परेशान इंसान को दे दे, जिंदगी भर उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, दुआ देगा बेचारा। और अगर वो दुआ ना भी दे तो रब्बुल आलमीन तो देख रहा है। आपकी उम्मीद है जिस जात से वाबस्ता, मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम कि अपने दौलत को, जो रब्बुल आलमीन ने जो दौलत हमें दिया है, उन दौलत को गलत तरीके से ना खर्च करके इंशाअल्लाह अज़ीम अपने राबतों को, अपने रिश्तों को, अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने में खर्च करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीम। औ तक़ज़ी अन्हु औ ततरुदु अन्हु जवान, अल्लाह के नबी ने कहा किसी भूखे को खाना खिला दो, किसी भूखे को खाना खिला दो। ऐसे भी लोग जनाब आली आते अपने पास में, वो कसमें खा खा कर बोलते कि जनाब शाम का इंतजाम ही नहीं है, सुबह में खाना बना है लेकिन सिर्फ चावल पका, गैस का तो इंतजाम ही नहीं, लकड़ी है ही नहीं। ये अपने पड़ोसियों की बात हम कर रहे हैं, आकोला और वो मोहाना और दीगर क्या नाम है खेड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, हम अपने पड़ोसियों की बात कर रहे हैं कि ऐसे भी वाकयात हमारे सामने आते हैं कि कसमें खा करके कहते हैं कि अल्लाह की कसम जनाब आप चल करके देख लो, सिर्फ चावल पका है, घर में सालन नहीं है, दाल भी नहीं है, और वो भी चावल पकाने के लिए घर में लकड़ी भी नहीं थी, गैस तो है ही नहीं, सिलेंडर नहीं है, लकड़ी भी नहीं थी। बताओ, जिस समाज के रहनुमा ने, जिस मुआशरे के नबी ने, जिस कौम के क्या नाम है नबी ने जिस कौम को यह तालीम दिया हो कि किसी भूखे को खाना खिला देना यह अल्लाह को बहुत ही ज्यादा पसंद है, उसी समाज और मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं बेचारे जिनके घर में खाने का इंतजाम ही नहीं है, और हम शादियों में 10-10 लाख खर्च कर रहे हैं और फख्र से बयान भी कर रहे हैं। क्या हुआ जनाब? सर वो पैसा आपने लिखवाए थे मस्जिद की जमीन के लिए, क्या हुआ नहीं भी है जनाब? शादी में बहुत ज्यादा खर्च, कितना खर्च किया? और तकरीबन जनाब 8-10 लाख खर्चा हो गया। अस्तगफिरुल्लाह, शर्म भी नहीं आती। मैं माजरत चाहता हूं, मुमकिन है कि मेरी बातें वो लोग सुन रहे हो जिनसे मेरी गुफ्तगू हुई हो, लेकिन ऐसी बातें जो है, ऐसे वारदात और वाकयात समाज और मुआशरे में सुनने को मिलते हैं। कितना खर्च किए? 10 लाख 12 लाख जनाब, 15 लाख खर्चा हो गया।
काहे का 15 लाख खर्च किए? ये कोई फर्ज किफाया है, फर्ज और वाजिब, और ये कोई आपके ऊपर फर्ज थोड़ो था कि आपने क्या नाम है, अल्लाह ने जो दौलत दिया उसको लुटा दो, पानी की तरह से बहा दो, सवाल नहीं करेगा, हिसाब नहीं देगा। मुसलमानों, हमारे और आपके दाखिली ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए और अपने दाखिली ताल्लुकात को एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे को का भला चाह करके, एक दूसरे का भला करके, बुरा करके नहीं, एक दूसरे को जो है की कोऑपरेट करके, उसकी मदद करके जो है अपने दाखिली ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश करें। हदीस बड़ी लंबी है, हदीस का आखिरी टुकड़ा है कि अगर हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो ये बुरे ताल्लुकात, ये बदअखलाकी और बदखुल्की, अल्लाह के नबी ने कहा वइन्ना सुअल खुल्क़ यफ्सदुल अमल कमा यफ्सदुल खल्लुल असल, ये ताल्लुकात का गड़बड़ होना, अल्लाह के नबी ने कहा ये गड़बड़ी तमाम की तमाम नेकियों को वैसे बर्बाद कर देगी। ये ताल्लुकात और रिश्तों का गड़बड़ होना, ये गड़बड़ी तमाम नेकियों को वैसे बर्बाद कर देगी जैसे सिरका शहद को बर्बाद कर देता। जैसे सिरका एक सालन है, उस सालन को अगर शहद में डाला जाए तो सालन खराब हो जाता है, वो शहद खराब हो जाता है। तो अल्लाह के नबी ने कहा जैसे वो सालन शहद को खराब कर देता है, ऐसे ये रिश्तों की गड़बड़ी तमाम अमाल को खराब कर देगी। अमाल से बदबू आने लगेगी, किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए हजरात गिरामी, हम और आप अपने अमाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारे ताल्लुकात और राब्ते एक दूसरे से बहुत ही अच्छे होने चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह अज़ीम कि हमारे आपसी ताल्लुकात बेहतर से बेहतर होंगे, और अगर बेहतर नहीं इंशाअल्लाह अज़ीम हम जो है हर शख्स जो है अपने ताल्लुकात को एक दूसरे से बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। खारिजी ताल्लुकात भी मैंने कहा हमारे जो है बेहतर होने चाहिए। बहुत सारी दलीलें मैंने इससे पहले दी थी, और बतौर दलील एक दो बातें कुछ मैं सीरत नबवी के हवाले से आपके सामने रखता हूं कि खारिजी ताल्लुकात हमारे कैसे होने चाहिए। आज खारिजी ताल्लुकात को भी उतनी ही ज्यादा बेहतर बनाने की जरूरत है जितनी ज्यादा जरूरत आपसी ताल्लुकात को बेहतर बनाने की, बल्कि उससे भी ज्यादा खारिजी ताल्लुकात हमारे बेहतर होने चाहिए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ताइफ का सफर किया, ताइफ के गुंडों ने बड़ी बदसलूकी आपके साथ की, बहुत मारा, आपके शान में बड़ी गुस्ताखियां की, गालियां भी दी गई, तालियां भी बजाई गई, मारा भी गया। अल्लाह के नबी ने सब्र का मुजाहिरा किया, जवाब न दिया। वहां से आपके साथ में जो आपके साथी ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे उठा करके ताइफ के बाहर लाए, तो वहां एक बागैचा था। वो बागैचा किसी मुसलमान का नहीं था, मुशरिक का था। उनका नाम था उतबा और शैबा, उतबा इब्न रबिया और शैबा बिन रबिया, ये दो भाइयों का वो बागैचा था। तो उन दोनों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी मदद की उस मौके पर। ये कौन थे? मुसलमान नहीं थे, गैर मुस्लिम थे। और जब वहां से और आगे मक्का के करीब पहुंचे तो मक्का वालों ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मारने का प्लान बना लिया कि बताओ ये मक्का छोड़ करके ताइफ में भी इस्लाम की आग लगाने गए थे, तौहीद की चिंगारी वहां भी लगाने गए थे, आने दीजिए, उनके लिए खैर नहीं है। मक्का वालों ने बड़े खतरनाक प्लान किए। उस मौके पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खारजी ताल्लुकात मजबूत और बेहतर होने की वजह से मुतइम बिन आदी ने पनाह दिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। जिस तरीके से अबू बकर सिद्दीक को इब्न दुगन्ना ने पनाह दिया था, ऐसे ताइफ से वापसी के मौके पर मुतइम बिन आदी जो मुसलमान नहीं थे, गज़वे बद्र के मौके पर, गज़वे बद्र के बाद जब बदरी कैदियों के बारे में फैसला हुआ, उस मौके पर अल्लाह के नबी ने मुतइम बिन आदी को याद किया था कि अगर मुतइम बिन आदी जिंदा होते तो मुतइम बिन आदी के एक इशारे पर इन तमाम कैदियों को हम रिहा कर देते। अल्लाह अकबर। ये ताल्लुकात, ये खारजी ताल्लुकात में मैं बात कर रहा हूं। मुतइम बिन आदी ने अपने बच्चों को
हथियारे देकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में कर दिया, कह दिया कि मक्का के गलियों में जाकर के ऐलान कर दो कि मुतइम बिन आदी जो है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पनाह देता है। किसी माँ के बेटे में अगर इतनी ताकत है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उंगली भी लगा करके बता दे। और उनके बेटे जो है उनके साथ में हथियारे लेकर के घूमते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह खाने काबा का तवाफ भी करवाया और खाने काबा का तवाफ करने के बाद में लाकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या नाम है बड़े हिफाजत के साथ में आप वसल्लम को आपके घर तक पहुंचाया। ये ताल्लुकात की बुनियाद पर, रिश्तों की बुनियाद पर, समझ रहे। तो हमारे जो है गैरों से भी जो खारिजी ताल्लुकात है, गैरों से जो ताल्लुकात है वो भी बेहतर से बेहतर होना चाहिए। लिहाजा अगर कोई जाहिल जो है, कोई अनपढ़ जो अगर उंगली उठा रहा है इस ताल्लुकात पर और इन रिश्तों पर, तो इसकी जहालत है। हमें खामोशी से उसका जवाब देना चाहिए और उसके बातों में आकर के ताल्लुकात को कमजोर नहीं बनाना चाहिए। मजहब इस्लाम की बुनियादी तालीमात में से अल्लाह से दुआ करते हैं कि बारे इलाहा हमें और आपको दाखिली और खारिजी ताल्लुकात को बेहतर से बेहतर बनाने की तौफीक इनायत फरमाए। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी बियाकुम बिल आयति व ज़िक्रि लकुम व तआला जवादुल करीम व मलिकुम बर्रऊफुर रहीम।